सो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम फिर से आपके लिए आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने कल जो वीडियो आपको बताई थी उसमें मैंने आपको रिमूवल ऑफ टू का बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूवल ऑफ टू का यूज बताया था। अब यहाँ पर यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडवर्ब। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास कल बाकी क्या थे, सी इज टू वीक टू वॉक, तो वही हमने क्या बनाया था, सी इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, मतलब सी कैन नॉट वॉक। तो उसी तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे। उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अब इसका तो मैंने कल रूल्स भी बताए थे कि आपको कैन नॉट लगाना है, कुड नॉट लगाना है, कहां पे सो लगाना है, कहां पे दैट लगाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। तो पहला हमारा जो रूल होगा, तो रूल्स आप डाल लीजिए। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट रूल हमारा क्या होगा, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी और मैं सोचता हूं कि कल वाली वीडियो जो है वो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो आपने लाइक भी किया होगा और कमेंट भी एक रखी होगी। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या है। अब हमें जो हमने सेंटेंस मारे थे उनको फिर से हमको कन्वर्ट करना है। कैसे? हम आपको सबसे पहला रूल बता रहे हैं, जब हमारे दो वाक्य जुड़े हुए हैं आपस में, जब दो वाक्य आपस में जुड़े हो, ठीक है, और उनमें से दैट को हटाना हो। जब हमारे कल क्या था, ही इज टू वीक टू वर्क, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। तो आपको हम क्या करना है, हमें जो दैट लगाया उसको हटाना है। अब उसको हटाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा किसको कैसे हमको बनाना है? तो सेम प्रोसेस इसमें वही है। ठीक है, क्या करेंगे, जब दो वाक्य आपस में जुड़े उनमें से दैट को हटाना है, तो सो जो होगा हमारा, सो को हटाना, टू का एवं जो हमारा दैट लगा होगा उसको हटाकर हम टू का प्रयोग कर देंगे। टू का प्रयोग, ओके। एक हमारा रूल ये हो गया। उसमें क्या था, हमने टू को हटाकर सो लगाया था और दैट को हटाकर, आई मीन टू को हटाकर दैट लगाया। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस वही है, दैट को हटाकर टू लगाना है, सो को हटाकर टू लगाना है, बाकी हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। और उसके सब्जेक्ट को हटा देते। जो हमने डबल सब्जेक्ट लगाया था, आपको ध्यान होगा, जब हमारा सीता था तो हमने वहां पे सी लगाया था, सी कैन नॉट वॉक। ठीक, तो हमको क्या करना है, वो सब्जेक्ट दूसरा वाला हमको हटा देना है। जब हटा देंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा। अभी वाक्य बना नहीं है, अब हमको ये देखना है। चलिए तीसरा वाक्य हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि हम ये कैसे समझेंगे कि हमको इज लगाना है, वाज लगाना है, वर लगाना है, आर एम लगाना है, क्या लगाना है। तो जहां पर आप ये देखिए, इसमें हम लिखे थे, ये वाला रूल जो है थर्ड वाला, इसमें हम आपको बता रहे थे कैन नॉट और कुड नॉट, तो अभी ये तो आप समझ रहे होंगे कि कैन नॉट को हटाकर, कैन नॉट को हटाकर कल क्या था, जब हमारे पास इज था, आर था, एम था, तो हमने कैन नॉट लगा दिया था, इज आर एम को हटाकर कैन नॉट लगा दिया था आगे। ठीक है, मतलब इज आर एम के स्थान पर वहां पर कैन नॉट लगा दिया था। इसको पहले आर लगा ही रहेगा, तो हमने वहां पर कैन नॉट लगा दिया। अगर हमारा वाज या वर हुआ तो हमने क्या किया, कुड नॉट लगा दिया। तो सेम प्रोसेस वही है। अगर हमारा कैन नॉट है तो हम इज करेंगे और आर करेंगे, एम करेंगे, या हमारा कुड नॉट है, कैन नॉट है तो इज आर एम करेंगे, कुड नॉट है तो वाज या वर करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या है, बाकी को बना लेना है। अब चौथा रूल देखिए, ये तो हो ही गया, बाकी अभी हमारा मतलब पूरा नहीं बना है, थोड़ा थोड़ा बन गया है। इसी को आप फॉलो कीजिए, ये जो रूल्स हैं इनको फॉलो कीजिए आप। सेंटेंस आपका कितना भी भारी हो वो 2 मिनट में बन जाएगा, 2 मिनट 2 सेकंड में बन जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बता दें, जो मतलब बाद में बता रहे हैं, लाइक जरूर करना है, ठीक है, और एक छोटी सी कमेंट डाल देंगे जिससे हमको भी प्रोत्साहन मिले। शुद्ध हिंदी समझ रहे हैं? तो चौथे रूल में हमारा क्या होगा, वेरी
ओवर होने पर उनको हटाकर टू लगाते हैं। सिंपल, समझ में आ गया? सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले हमको पहला क्या करना, फॉलो करना है। जब अगर हमारा दैट को हटाना हो, ठीक है, दो वाक्य को जुड़े हुए हैं उनको हटाना हो, तो सो को हटाकर अगर हमारा सो लगा तो उसको हटाकर टू लगा देंगे, दैट लगा उसको हटाकर हम टू लगा देंगे, सिंपल सा। दूसरा हमारा, और उसके बाद सब्जेक्ट को हटा देते हैं, जो दूसरा हमने दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए सब्जेक्ट जो लगा हुआ है उसको हम हटा देंगे। कैन नॉट, कुड नॉट को हटा देते हैं, ठीक है, उसके स्थान पर इज, आर, एम, बार बार। वेरी ओवर होने पर उनको टू लगाते हैं। वेरी ओवर अगर हमारा लगा है, ट्रांसफॉर्मेशन बना है, ठीक है, तो वेरी ओवर लगा तो उसको हटाकर हम टू लगा देते हैं। इतना आपको समझना है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लिखेंगे एक या दो, तो इन्हीं को फॉलो करके हम एग्जांपल लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो है वो एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें क्या है, रीता वाज सो वीक दैट शी कुड नॉट वॉक, ठीक है। दूसरा हमारा यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ इन, हमको इस वाक्य में जो है ये वाला वाक्य है, सेंटेंस है, इसमें आपको इन तीनों को फॉलो करना है, ठीक है, ओनली इन तीनों को फॉलो करना है। समझे क्या है, रीता तो रीता ही लिखेंगे, बात है बात लगा दो, सो को हटाकर हमें क्या लगाना है, टू लगाना है, सो को हटाकर हमने टू लगाना है, ठीक है, लगा दिया, दिख रहा है आप लोगों को। और सबसे पहले तो ये बात है, अगर आपको कुछ गलत लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ गलत पढ़ा रहा हूं, तो आपको मेरी आपसे विनती है, ठीक है, कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है और चैनल के अबाउट में प्रोवाइड किया है, तो वहां पर आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर ये गलत आप पढ़ा रहे हैं। ओके, इतना जरूर आपको करना है, हमारा भी साथ देना है, मैं भी परिपूर्ण नहीं हूं, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की। तो चलिए, रीता वाज टू, और हमको क्या लिखना है, बी। अब दैट को हटाकर हमारा क्या लगाना है, टू। रीता वाज टू वीक टू सी, ये भी हटा देना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हटा देना है, ये भी हट गया, कुड नॉट है, ये भी हट गया, बाद हमारा नहीं। अब जो आपको पता, अगर बाई चांस पहली बार, तो यहां पर बाद पर इज एंड होगा, ठीक है, सभी कुछ अलग होगा। अगर नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, कुड नॉट, ठीक है, यूज करें कि हम लिखेंगे बाद लगाना है, पर लगाना है, क्या सबसे पहले लगा ही होगा, अभी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें ये लगा नहीं होगा। ये हो गया। अब क्या है, अब इस वाले में आपको इसको फॉलो करना है, रूल नंबर 4 को आपको फॉलो करना है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में क्या है, यू आर वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक, तो यू आपको लिख देना है, ठीक है, आर आपको लिख देना। अब हमने क्या कहा था, अगर वेरी या ओवर का प्रयोग है तो आपको वेरी या ओवर को होने पर उसको हटाकर टू लगा देते हैं, यू आर टू। शायद समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, ये जो है वो एफ है। ओके, तो इतना समझ में आ गया, ये चीज आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो अब इसके बाद जो है वो फिफ्थ रूल आपको बताने वाला हूं, इसको रफ कर देता हूं। ओके, चलिए, जो है वो हम आपको बताते हैं, हमारा 4 हो गया था, अब हम 5 में आते हैं। अच्छा, 5 वाला रूल जो है वो क्या होगा, चलिए ऐसे ही लिख दे रहे हैं। 5 वाले रूल में क्या है, अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा टू के पश्चात, मेरा कहने का मतलब है टू के आफ्टर, टू के बाद में अगर कोई इंफिनिटिव आता है, ठीक है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो अगर हमारा कोई भी टू के पश्चात, ठीक है, इंफिनिटिव आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा निगेटिव में है, इंफिनिटिव भी है और निगेटिव में भी है, तो हम जो नॉट लगेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन बनाते समय नॉट को हटा देंगे। तो चलिए हम जो है वो बता देते हैं आपको, जब वाक्य में, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। वाक्य में टू के बाद गलत हो गया थोड़ा, तो इसको रफ कर देते हैं, चलिए ऐसे हाथों से रफ कर देते हैं। जब वाक्य में टू के बाद इन्फिनिटिव हो, जब वाक्य में टू के बाद इन्फिनिटिव और वो भी निगेटिव में वाक्य हमारा हो, ट्रांसफॉर्मेशन
बनाते समय क्या करेंगे, जो नॉट का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग नहीं करते। समझ गए? जब आगे में टू के बाद इंफिनिटिव और वो भी निगेटिव में हो, नॉट लगा हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन बनाते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। 6 हमारा रूल है, वो क्या है, अगर वाक्य में इट है अथवा कोई बेजानदार, ठीक है, इट है अथवा कोई बेजानदार, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो वाक्य में फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, ठीक है, फॉर देम का प्रयोग होगा। तो उसको हम कैसे हटाएंगे, तो वाक्य में आने वाले फॉर, तो वाक्य में आने वाले फॉर मी को आई, फॉर अस को बी, एंड फॉर बी हो गया, मी हो गया, अस हो गया, ठीक है, और हिम को, हिम होगा, और हिम को ही नहीं कर देते हैं, आई थिंक ही नहीं करते, फॉर हिम को, ठीक है, और फॉर दे में बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर वाक्य में हमारा फॉर मी आता है तो हम आई में बदल देंगे, अगर हमारा फॉर अस आता है तो हम बी में बदल देंगे, और अगर हमारा फॉर हिम आता है तो हम उसको ही में बदल देंगे, ही में चेंज कर देंगे, और अगर हमारा फॉर देम आता है तो हम उसको दे में बदल देंगे, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। हर एक वाक्य में बस रूल ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, सभी आपका जो वाक्य है वो बन जाएंगे। और एक बात बता दें आपको, अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो वो बात कही जाती है कि इंग्लिश बहुत बेवफा होती है, अंग्रेजी बहुत बेवफा होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो अंग्रेजी बेवफा नहीं होने वाली है। समझ रहे हैं आप, अंग्रेजी बेवफा बिल्कुल नहीं होने वाली है, इतनी इजी हो जाएगी, ठीक है, इतना प्यार करेगी आपसे, तो समझ सकते हैं आप। तो चलिए इतना तो हमारा हो चुका है। अब 7 रूल जो हमारा वो हम देखेंगे। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ठीक है इनफ्लेटिव, ठीक है, क्या होगा, फॉर प्लस नाउन, फॉर के बाद कोई नाउन होगा, ठीक, जिनमें इनफ्लेटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन होता है। कुछ ऐसे ही वाक्य हमारे होते हैं, होता है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा फॉर प्लस नाउन लगा हुआ है, फॉर प्लस नाउन लगा हुआ है तो हम करेंगे, तो दैट से प्रारंभ होने वाले क्लाउड्स, ठीक है, दैट से प्रारंभ होने वाले वाक्यांश को, जो हमारे दैट के बाद बनेगा, में जो हमारी वर्ब होगी वर्ब का जो हमारा प्रयोग होगा बहुत सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, तो इन आपको 5 6 7 8 नहीं है, 7 है, तो इनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, कैसे कौन से सेंटेंस होंगे, तो हम आपको बताते हैं। चलिए, तो आपके वाक्य ये है, ठीक है। अब हमारे ये वाक्य जो है, ये सेंटेंस जो है उन्हीं रूल्स पे जो अभी हमने आपको लिखा है। अब यहाँ पर क्या करना है, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमको क्या करना है, सिंपल वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते थे, ही इज, क्योंकि हम क्या लगा देंगे, बताइए क्या लगाएंगे, सो इंटेलिजेंट,
ही इज सो इंटेलिजेंट, ठीक है। क्या क्या आ गया, टू के बाद हमारा इंफिनिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर क्या नॉट लगा है, तो ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है बताइए, ये रूल 5 को फॉलो कर रहा है। तो इसमें हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रूल नंबर 5 को फॉलो कर रहा है, इज सो इंटेलिजेंट। नॉट लगा है, हमने आपको बताया था कि अगर नॉट लगा है तो नॉट को हटा देंगे। नॉट हमारा हट गया, अब हम यहाँ पर क्या है, ही लगा दो, अब हम यहाँ पर ही लगा देंगे, ठीक है। ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, ठीक है। राइटिंग थोड़ी जो है वो डर्टी आ रही, गंदी आ रही है, लेकिन मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपको समझ में आए। राइटिंग नहीं समझ में आ रही, मेरे शब्द तो समझ में आपको आए, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अब यहां पर क्या है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लिप। फॉर मी आ गया, सबसे पहली पकड़ फॉर मी आ गया। कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, रिमेंबर कीजिए, अभी हमने करवाया था आपको, रिमेंबर कीजिए रूल नंबर 6 को। तो हम यहां पर रूल नंबर 6 डाल देते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या, फॉर मी आ गया है, सबसे अच्छी पकड़ तो यही है, तो हम यहां पर द ट्री इज टू हाई, टू की जगह हम क्या लगाएंगे, सो हाई, ठीक है। फॉर मी, अभी हमने आपको बताया था कि फॉर मी जो है, फॉर मी होगा, फॉर अच होगा, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, बताया था। तो आप ही बताएंगे फॉर मी को हम किस में चेंज करें, किसमें, आई में चेंज करेंगे। तो यहां पर हो गया आई। अब आप लोगों को यह पकड़ना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया कि वैसे ही बनने हैं, तो आपको यह पकड़ना चाहिए यहां पे कि इंटेलिजेंट के बाद हमने कुछ लगाया है, नहीं लगाया, क्या लगना चाहिए। मैं मिस्टेक छोटी छोटी इसलिए भी कर रहा हूं आपके सामने कि आप खुद बताएं क्या लगना चाहिए, यहां पर दैट लगना चाहिए। तो हमने यहां पर ये गलती की है, तो यहां पर हमारा इंटेलिजेंट दैट ही, समझ रहे कैसे सॉल्व वाला प्रॉब्लम। बाकी तो सेंटेंस हमारा वैसे ही बनना है जैसे हम पहले बना रहे थे, टू को रिमूव करके वैसे ही बनना है, ठीक है। सिर्फ क्या है, यहाँ पर फॉर मी होगा, नॉट लगा होगा, ये सब होगा। तो इसको आपको रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है मैंने रूल्स आपको बता दिए, तो उन्हीं के आधार पे आपको चलना है। अब हमारे क्या, यहाँ पर आई भी हम गलत दिख रहे थे, क्या होगा, दैट होगा। अब देखो फॉर मी है, तो इसकी जगह पे हम आई लगा देंगे। अब हम क्या लगाएंगे, इज लगाए तो हम कैन नॉट लगाएंगे, आई कैन नॉट। अब तो नॉट लगेगा, अब नॉट लगेगा क्योंकि इस हमारे सेंटेंस में तो नॉट है नहीं, समझ रहे, तो इसलिए नॉट हमारा लगेगा। आई कैन नॉट, बन गया, सिंपल सा बाकी बन गया। अब हमारा क्या है, इट वाज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट, तो हम क्या बनाएंगे, इट। ये भी हमारा रूल नंबर 6 को फॉलो कर रहा है। सिर्फ आप रूल देखिए, आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। इट वाज, टू की जगह हम सो लगा देंगे, ठीक है। हॉट लिख लिया हमने, दैट को हमको लगाना ही लगाना। फॉर हिम आ गया, सबसे अच्छी पकड़ है हमारी, बाकी में क्या आ गया, फॉर हिम। तो अब हम फॉर हिम की जगह पे क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ही, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, टू गो टू आउट, तो यहां पर हम वाज है तो फुट नॉट लगा देंगे। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि इट वाज सो हॉट दैट ही कुड नॉट वॉक आउट, ठीक है। तो इसको क्या किया हमने, यहां पर फुट नॉट लगा दिया क्योंकि हमारा वाज लगा हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा रूल नंबर 7 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम रूल नंबर 7 डाल दे रहे हैं, जो भी हमने आपको पढ़ाया था। रूल नंबर 7 को फॉलो कर रहा है, आप देखिए कि हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था यहां पर बहुत सोच समझ के आपको को वर्ब लगानी है, यहां पर बहुत सोच समझ के वर्ब लगानी है। इन्फिनिटिव की जगह पर मैंने आपको बताया था आ जाता है, तो इन्फिनिटिव की जगह पर आ जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे, हिज पूरा मतलब वही रहेगा जो मैंने आपको पूरे ऊपर बताया, हिज सॉरो इज सो डीप, ठीक है। हिज सॉरो इज सो डीप। अब हम क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे, ठीक है। हिज सॉरो इज सो डीप दैट, वैसा ही प्रोसेस चल रहा है जो हमने अभी ऊपर बताया था। अब यहां पर क्या है, फॉर टीयर्स, फॉर के बाद नाउन, इन्फिनिटिव की जगह मैंने आपको बताया था कि फॉर के बाद नाउन आ जाता है 7 वाले रूल में, यही है। आप फिर से देखिए, रिमाइंड कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया, कॉपी कलम लेके बैठिए, लिखिए उसको, जिससे कि सेंटेंस आप बनाए तो रूल के हिसाब से बनाए। तो यहाँ पर दैट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ही दिस है हमारा, तो यहाँ पर हिज की जगह में यहाँ पर ही कर देंगे, ही। अब हम क्या है, ही इज है हमारा, तो कैन नॉट कर देंगे, ठीक है, कैन नॉट कर दिया। अब क्या होगा, अब हमको करना है थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दो, टीयर्स आंसू है, इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो क्या करेंगे हम, यहां पर एक्सप्रेस इन टीयर्स कर दो,
एक्सप्रेस इन शेयर। तो क्या हमने किया है, थोड़ा इसको मतलब आपको सोच समझ के यहाँ पर वर्ब लगानी है, ठीक है। कैन नॉट, कुड नॉट, इन, यहाँ पर सभी आपको बहुत सोच समझ के लगाना है, कैसा काफिल लगेगा। तो इस तरीके से आपका जो है वो ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसके आगे की वीडियो में मतलब आगे बनाऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है। तो पहले वाला रिमूवल आप टू पढ़िए, उसके सेंटेंसेस जो है वो मैं आपको पीडीएफ बना के डाल दूंगा, आपको लिंक भी दे दूंगा, तो उस पर आप जाइए और कर लीजिएगा। अभी तो आप अपने जो ग्रामर या कुछ था तो उसमें आप कर लीजिएगा। ओके, इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।